व्यूअर्स, स्वागत है टेंडर डिस्कशन में सभी सी एंड सी एम ए फर्म्स का। तो बात करेंगे JVVNL लिमिटेड जिसने रेवेन्यू ऑडिट निकाली है। तो टेंडर ओपन हो चुका है 30 तारीख को और वैल्यू ऑफ टेंडर है 9 करोड़। दिख जाए क्लोजिंग डेट है 27 फरवरी 2023। तो बात करते हैं टेंडर की। तो पॉइंट फटाफट डिस्कस करेंगे टेंडर को कि ऑडिट हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगी नहीं रहेगी, क्या इसमें रिस्क फैक्टर है। पहले बात करेंगे टेंडर कॉस्ट की, देन फ्रॉम इम्पेलमेंट पीरियड कितने टाइम के लिए फ्रॉम इम्पेलमेंट होगी अगर क्वालिफाई होती है तो क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगी फर्म्स की इम्पेलमेंट होने के लिए, नंबर ऑफ टीम मेंबर कितने रिक्वायरमेंट रहेंगे इस ऑडिट को पूरा करने के लिए, टाइम पीरियड कितना अलॉट होगा इस ऑडिट को करने के लिए। देन बात करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ ऑडिट, रेड में क्यों हुआ है वो बाद में बात करेंगे, रेड क्यों है, क्या खतरा है इस वेरिफिकेशन ऑफ ऑडिट में। देन प्रोफेशनल फीस, क्योंकि भाई जब इतना काम कर रहे हैं तो बात फिर दाम की तो करेंगे। लेट्स स्टार्ट द टेंडर डिस्कशन JVNL रेवेन्यू ऑडिट। लेट्स स्टार्ट। तो पहले बात करते हैं टेंडर कॉस्ट की। तो टेंडर कॉस्ट टोटल जो एस्टिमेट टेंडर की कॉस्ट है वो 9 करोड़ है और इस टेंडर में अप्लाई करने के लिए 50,000 की EMD सिक्योरिटी लगेगी। टेंडर ओपन हो ही चुका है 30 जनवरी को और क्लोजिंग डेट रहेगी 27 फरवरी। बात करते हैं ऑडिट पीरियड की। जो भी फर्म इम्पेलमेंट रहेगी, सभी एंड CMA फर्म्स 2 ईयर्स के लिए इम्पेलमेंट रहेगा। फर्दर डिस्कॉम चाहे तो 1 ईयर के लिए एक्सटेंड कर सकती है। 156 नंबर ऑफ सब डिविजन्स रहेंगे जिसमें 12 ONM है रूरल एरिया के सर्किल। ये ऑडिट रहेगी दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक, बरन, झालावाड़ अंडर द जो डिस्कॉम्स इसमें आते हैं। तो मोटा मोटी 156 डिस्कॉम्स हैं इसमें जो कि ऑडिट जिनकी करनी है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की फर्म को क्या क्या रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी ये टेंडर लेने के लिए। तो सभी CNCMA फर्म तो कॉपी लेके बैठ जाइए और मार्क्स जोड़ना चालू कीजिए। तो अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है तो 1 से 5 मेंबर हैं तो 10 मार्क्स और 5 से अगर अबो मेंबर है तो 15 मार्क्स। देन बात करते हैं FCA FCA में। तो अगर 1 से 3 मेंबर है तो 5 मार्क्स और 3 से अबो है तो 15 मार्क्स। जैसा कि JVNL की ऑडिट है तो अगर राजस्थान में अगर हेड ऑफिस है तो 10 मार्क्स और ब्रांच ऑफिस है तो 5 मार्क्स। ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस की बात करें तो 1 अप्रैल 2022 तक फर्म को एग्जिस्टेंस को 3 इयर्स हो जाने चाहिए। तो 3 से मिनिमम 3 ईयर की एग्जिस्टेंस रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर 3 ईयर से अगर किसी का कम है एग्जिस्टेंस किसी फर्म का, वो फर्म अप्लाई नहीं कर पाएगी इसके अंदर, और अप्लाई करती भी है तो इसमें वो मार्क्स नहीं मिल पाएंगे उसको। तो 3 से 5 ईयर्स की जो है उनको 5 मार्क्स और मोर देन 5 to 10 ईयर्स से 10 मार्क्स और 10 ईयर से अबोव की जिनकी एग्जिस्टेंस हो गई है 15 मार्क्स। बात करते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉय और आर्टिकल्स की तो 5 मार्क्स मैक्सिमम मिलेंगे। एवरेज टर्नओवर की बात करें तो JVNL में सभी फर्म इम्पेलमेंट हो सके इसलिए जो टर्नओवर है क्राइटेरिया बहुत अच्छा रखा है। अप टू 15 लाख 5 मार्क्स और 15 लाख से अबो को 10 मार्क्स। बात करते हैं जिन भी फर्म्स जो ऑलरेडी पावर सेक्टर में कॉस्ट ऑडिट या कोई भी स्टेचुरी ऑडिट कर रहे हैं तो उनको 2 मार्क्स मिलेंगे पर डिस्कॉम्स। और अगर पावर सेक्टर में जो भी पहले अगर ऑडिट कर सके तो जितनी भी नंबर ऑफ ऑडिट्स की है तो पर यूनिट उनको 2 मार्क्स मिलेंगे। क्वालिफाई करने के लिए 60 मार्क्स रिक्वायरमेंट रहेंगे। तो अगर ऊपर की मार्क्स को अगर आप काउंट करते हैं तो अगर आपका यहाँ एक्सपोजर नहीं भी है, पुरानी फर्म है, तो आप इसके अंदर इम्प्लमेंट हो सकते हैं, क्वालिफाई हो जाएंगे। 60 मार्क्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो अगर नहीं भी कोई फ्रेशर फर्म है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं टीम रिक्वायरमेंट। इस काम को पूरा करने के लिए टीम की कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी, कितनी मैन पावर्स रिक्वायरमेंट रहेगी। तो बात करते हैं 3 क्वालिफाइड पर्सन रहेंगे जिसमें एटलीस्ट एक CA और CMA रहेगा, 2 आर्टिकल्स रहेंगे। तो पर डिस्कॉम आपको 3 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी जिसमें से एक क्वालिफाई बंदा
चाहिए। तो मैं जो बात कर रहा था कि एक फर्म को क्यों नहीं मिलेगी, रीजन बिहाइंड क्योंकि 156 डिस्कॉम्स है। अगर आप किसी भी फर्म को, डिलोइट या जैसी बड़ी फर्म को अगर ये मिलता भी है, पहले बात तो वो लेंगे नहीं, बिकॉज ये बिल्कुल स्पेशलाइज एरिया है पावर सेक्टर का। तो अगर वो लेते भी हैं तो अगर हम बात करें एक क्वालिफाई पर्सन चाहिए तो 156 क्वालिफाई पर्सन सीए या सीएमए की रिक्वायरमेंट होगी। देन वर्किंग जो टाइमलाइन है तो 400 कंज्यूमर पर ईयर पर वर्किंग डेज मिलेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम बात करें कि अगर जैसे वर्क ऑर्डर अलॉट होता है उसके 15 डेज के अंदर आपको वर्क को स्टार्ट करना होगा। सपोज करते हैं कि 3 अप्रैल को वर्क ऑर्डर आपको मिलता है तो 15 डेज में आपको वर्क स्टार्ट करना होगा। तो 18 अप्रैल को आप स्टार्ट करते हैं, तो अगर एक ईयर की अगर ऑडिट है तो बात करें तो 60 डेज वर्किंग डेज अप्रोक्सीमेटली निकल के आएंगे। तो 13 जुलाई तक आपको अप्रोक्सीमेटली वो ऑडिट आपको सबमिट करनी होगी। अगर इस टाइम पीरियड के अंदर आप ऑडिट सबमिट नहीं कर पाते हैं तो आपको पेनल्टी लगेगी। अब बात करते हैं वेरिफिकेशन ऑफ वर्क, जो इसको हमने रेड कर रखा था। डेंजर क्यों है? थोड़ा सा डेंजर इसलिए है क्योंकि जो भी आप ऑडिट रहेगी डिस्कॉम की, उसके निगम के जो ऑडिटर्स हैं वो उनको चेक करेंगे। चेक क्या करेंगे? जो भी आपने ऑडिट करी है डिस्कॉम की, सैंपल टेस्ट पे मिनिमम 10% ऑफ टोटल कंज्यूमर ऑडिटेड शेल बी कैरिड आउट बाय द निगम इन केस 10% इरेगुलरिटीज लैप्स केस। अगर कोई लेफ्ट आउट हो गया है, कैलकुलेशंस आपने एरर कर दिए शीट बनाते वक्त, टेरिफ अगर टेरिफ में मिस्टेक किया, रेट में मिस्टेक, डोमेस्टिक में एनडीएस या एनडीएस में डोमेस्टिक के रेट या अगर कोई भी रेट का रहा है, कोई भी रोंग केसेस आपने बना दिए हैं, या आपने कैश सेक्शन, सीसीएनआर सेक्शंस, जो अदर बैंक स्टेटमेंट है, अगर इनमें आगे भी कोई भी फ्रॉड अगर कोई डिटेक्ट होता है तो भी फ्रॉम ही लाइबल होगी। तो इस करते हैं रेमुनेशन की। तो रेमुनेशन जो भी आप जितने भी नंबर ऑफ कंज्यूमर रहेंगे, जो भी रेट फाइनेंशियल बिड जब ओपन होगी, जो बिड रेट फाइनल होगी वो पर कंज्यूमर पर ईयर फाइनल होगी। तो जितने नंबर ऑफ कंज्यूमर्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी आपकी प्रोफेशनल फीस का बिल इरेज होगा, और बिल का आपको 90% ही प्रोफेशनल फीस का पे ऑफ होगा, 10% डिस्कॉम होल्ड रखेगा। जब नेक्स्ट ऑडिट आपकी एसओएसडी सभी जो भी रिक्वायरमेंट रहती है अगर वो पूरी हो जाती है, देन वो जो 10% आपका होल्ड की हुई मनी है वो आपको रिफंड होगी। तो अब बात करते हैं कि जो फाइनेंशियल बिड है, तो फाइनेंशियल बिड की हम बात करें तो 3 साल के लिए आप जो भी फर्म इसके अंदर टेंडर लगाती, 3 ईयर्स के लिए इम्प्लीमेंट होगा उसका। तो हम बात करें जोधपुर डिस्कॉम की, तो अभी जो एवरेज रेट वहाँ पे चल रही 9 रुपीज़ चल रही है, और उसी को ध्यान में रखें अगर टोटल नंबर 156 डिस्कॉम्स की लिस्ट दी हुई है, नंबर ऑफ कंज्यूमर दिए हैं, अगर आप उनको डिवाइड कर दें तो अप्रोक्सीमेटली वही रेट आती है, 9 रुपये पर कंज्यूमर पर ईयर। बट एज पर माई ओपिनियन ये रेट ज़्यादा होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 18 to 20। रीज़न बिहाइंड दैट जो TADA है वो काफ़ी बढ़ चुके हैं, और इस कोस्ट के अंदर पिछले 5 to 7 ईयर से यही कोस्ट चलती हुई आ रही है। और जो एक्सपेंसेस एरिया जैसे डिस्कॉम आपकी जो ऑफिस है वहाँ से अगर दूर रहता है, या रूरल एरिया में डिस्कॉम से रहते हैं जहाँ पर रहने को या खाने पीने को इतना नहीं हो पाता, तो कॉस्ट आपकी इनकर ज़्यादा होती है। और अगर इन केस अगर मैं बात करूँ कि अगर आप री ऑडिट आ जाती है तो जितनी भी आपकी कॉस्ट है वो डबल इनकर होगी, आपको फिर से काम करना होगा। तो थोड़ा सा ये इसके अंदर रिस्क फैक्टर है। तो इस पर माई ओपिनियन 15 to 20 मिनिमम होनी चाहिए रेट। तो अगर कोई भी फर्म अगर ये सोच रही है कि जो 9 करोड़ का जो ये टेंडर है उनको अकेले, अगर उनकी प्रोफाइल पुरानी फर्म है और ये क्वालिफाई करते हैं और तो उनको ये पूरा टेंडर उनको मिलेगा, तो ये गलत फहमी में ना रहे, इसको ध्यान में रखें। अगर वो ये भी सोचते हैं कि हम अगर फाइनेंशियल बिड को अगर कम कोट कर देते हैं तो हमें ये टेंडर मिल जाए, तो होगा कुछ नहीं। जो बाकी फर्में जो काम करना चाह रही है वो भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसके अंदर एक फर्म को एक ही डिस्कॉम अलॉट होगा, वो उसकी ऑडिट पूरी होने के बाद ही नेक्स्ट ऑडिट री अलॉट होगी। तो ध्यान रखिए अगर आप ये कि रेट कोट करने से पहले
एक बार वर्क ऑफ स्कोप देख लें, 32 पॉइंट्स हैं। और साथ ही अगर न्यू फर्म है तो ये मेक श्योर कर ले कि एटलीस्ट आपके पास में एक मेन प्रोफेशनल्स हो जो इसकी नॉलेज रखता हो इस ऑडिट की। तो मिलते हैं नेक्स्ट टेंडर में। थैंक यू।